हेलो दोस्तों। आज एक ऐसी कहानी जो ज़रा हटके है और इसे सुनो तो डर भी लगता है। तो ये कहानी है एक डॉल की, जिसको भूतिया डॉल भी कहा जाता है। और इसके ऊपर भूत का साया है या इसके अंदर एक आत्मा है। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ वो एक रियल बेस्ड स्टोरी है। तो ये डॉल आखिर आई कहाँ से, ये किसके पास थी और कहाँ है, और ये कहानी कहाँ की है, और ये डॉल अब कहाँ है। डॉल ने ऐसा क्या किया जिससे आज भी लोग उसके पास जाने से डरते हैं, और वो लोग कौन थे जिसने इस डॉल को काबू किया। तो आइए जानते हैं एक डॉल की कहानी जिसका कि नाम है एनाबेल डॉल। तो कहानी शुरू होती है अमेरिका से, जहाँ के एक राइटर जिनका नाम जॉनी था। जॉनी बच्चों की स्टोरियाँ लिखा करते थे और काफ़ी मशहूर थे। उनकी एक बेटी थी जिसका कि नाम मार्शला था, और ये कहानी मार्शला की ही है। जब मार्शला छोटी ही थी, उनके गार्डन में एक डॉल पड़ी मिली। जॉनी ने अपने आसपास के सारे पड़ोसियों से पूछा कि ये डॉल उसके गार्डन में कहाँ से आई, बट किसी भी पड़ोसी ने हामी नहीं भरी कि ये डॉल कोई उनकी है या उनके बच्चों की है। तो ये गुड़िया फिर आई कहाँ से? जॉनी सोच के बहुत परेशान था, और वो ये जानना चाहता था कि ये डॉल अचानक उसके गार्डन में कैसे आ गई। जॉनी की एक छोटी बेटी थी मार्शला। तो जैसा कि हम सब जानते हैं डॉल लड़कियों को पसंद होती है, वैसे ही जॉनी को लगा कि ये डॉल वो अब अपनी बेटी को दे देगा। जब उस डॉल का कोई भी मालिक नहीं आया तो वो डॉल अपने घर लाके अपनी बेटी को दे दिया। धीरे धीरे जब टाइम बीतता तो मार्शला का डॉल से बहुत प्यार हो गया। वो दिन रात डॉल के साथ खेलती रहती थी और रात को अपने साथ ही सुलाती। जब मार्शला 13 साल की हुई, मार्शला को अचानक एक बीमारी हो गई जिसका कोई पता नहीं था कि वो किस तरीके की बीमारी है। और उस बीमारी के लिए मार्शला को वैक्सीन भी लगाई गई, जिसके कारण वैक्सीन रिएक्ट कर गई, और रिएक्शन के कारण मार्शला की 13 साल की उम्र में मौत हो गई। पर इस बीच एक अजीब घटना हुई थी। जब मार्शला जिंदा थी तो वो डॉल अचानक गायब हो गई थी। जॉनी और मार्शला ने उसे बहुत ढूंढा, पर वो डॉल कहीं नहीं मिली। और उसके तुरंत बाद ही मार्शला को भी एक बीमारी लगी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। क्योंकि जॉनी एक राइटर थे, तो तब जॉनी ने एक बुक लिखी जिसका कि कवर उस डॉल का बनाया और बुक को लॉन्च कर दिया। ये बुक लोगों तक पहुंची और डॉल की कहानी भी लोगों तक पहुंची, जो कि अजीब थी। उस वक्त ये बुक बहुत से लोगों ने भी पढ़ी। धीरे धीरे साल बीत रहे थे और अब दौर आया 1970 का। 1970 में एक एंटीक शॉप में, जिसका कि नाम हॉबी स्टोर था, एक लेडीज़ आती हैं और उनको एक डॉल अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वो डॉल वो लेडी ले लेती हैं, क्योंकि उनकी एक लड़की थी जिसका कि नाम डोना था, और डोना का बर्थडे आने वाला था। इसलिए वो लेडी अपनी बेटी के लिए वो डॉल ले लेती हैं और उसको गिफ्ट कर देती हैं। डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और वो हॉस्टल में ही रहती थी। डोना को जब ये उसकी माँ ने गिफ्ट दिया तो वो बहुत खुश हुई और उस डॉल को अपने साथ ही ले गई। धीरे धीरे डोना उस डॉल के साथ रहने लगी, जो कि उसके हॉस्टल में था। डोना की 2 दोस्त भी थीं, जिनमें से एक दोस्त का नाम लू था। लू को वो डॉल थोड़ी अजीब लगती थी। उसको ऐसा लगता था कि उस डॉल में कुछ है, कुछ अजीब है, और कई बारी उसने डोना को बोला भी था कि ये डॉल वो किसी को दे दे या फिर इसको डिस्ट्रॉय कर दे। पर डोना नहीं मानी, क्योंकि वो गिफ्ट डोना को उसकी माँ ने दिया था बहुत प्यार से। तो डोना ने वो गिफ्ट अपने पास रखा, वो डॉल अपने साथ रखी। पर धीरे धीरे जैसे ही समय बीता, डॉल ने अपना रंग दिखाना स्टार्ट किया। जब वो कॉलेज से हॉस्टल अपने रूम पे आती तो देखती कि डॉल जहाँ पे उसने लास्ट टाइम सुबह छोड़ के गई थी, वो शाम को कहीं और मिलती। और ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार ये चलता रहा।
डोना को कुछ अजीब लगा। फिर उसको लगता था कि कोई बात नहीं, ये शायद उसकी भूल है। बट लू को डॉल पे थोड़ा शक था। धीरे धीरे समय और बीता। वो डॉल बार बार डोना को एक जगह पे नहीं मिलती थी जहाँ पर वो छोड़ के जाती थी। उसको चेक करने के लिए डोना ने एक दिन क्या किया, डोना ने उस डॉल को ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे उसे याद रहे कि वो जब वापस आएगी तो वो डॉल उसे वहीं पर मिलेगी। डोना ने बाहर से रूम में ताला लगा दिया और वो जब शाम को आई तो वो यह देख के डर गई कि वो डॉल जो उसने एक टेबल के ऊपर रखी थी, वो डॉल रूम के बाहर पड़ी है जिसमें कि ताला लगा हुआ है। अब डोना थोड़ा डर गई थी। डोना ने ये बात अपने दोस्त को भी बताई जो कि लू थी, और लू ने फिर से डोना को कहा कि इस डॉल में कुछ बात है जो थोड़ी अजीब है, बट डोना नहीं मानी। धीरे धीरे समय ऐसा ही बीतता गया। करीब 1 महीने के बाद डोना जिस दिन अपने रूम में आई तो उसने देखा कि एक चमड़े के पन्ने में कुछ लिखा था जिसमें लिखा था हेल्प मी। और डोना यह सोच रही थी कि उसके रूम में यह कौन लिख सकता है, वो भी चमड़े के पन्ने में। चमड़ा बहुत अजीब चीज़ थी, डोना सोचती रही, क्योंकि उसके आसपास ऐसा कोई भी स्टोर नहीं था जहाँ से चमड़े का पेज मिल सके। ये बहुत अजीब था, जिसको देख के डोना थोड़ी सहमी, थोड़ी डरी, बट फिर भी उसने उस डॉल को कहीं नहीं रखा। और रोज़ जब डोना घर वापस आती, अपने रूम पे वापस आती, हॉस्टल के रूम पे, तो उसको उसी चमड़े में वो हेल्प मी, जो कि टेढ़े मेढ़े एक हैंड राइटिंग जो छोटे बच्चे की होती है उस तरीके की हैंड राइटिंग होती, और वो रोज़ मिलने लगा। और ये बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक अजीब किस्सा हुआ। जब वो अपने रूम पर लौटी तो देखती है कि डॉल के छाती पर और उसकी कमर पर खून के निशान हैं। डोना डॉल के पास गई, उसको लगा शायद वो कलर है या कोई रंग है, कोई लाल कलर है। बट जैसा कि डोना नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी, वो भली भांति बहुत अच्छे से जानती थी कि ये खून के ही निशान हैं। और थोड़ा सा अब डोना डरना स्टार्ट हुई ज़्यादा, और डोना को लगने लगा कि शायद इस डॉल में अब कुछ है। और ये सारी बातें डोना अपनी दोस्त लू और उसकी दोस्त को भी बताती, जिसमें कि लू बार बार डोना को ये बताती थी कि ये एक भूतिया गुड़िया हो सकती है, या उसको उस गुड़िया में कुछ तो अजीब लगता था। बट डोना फिर भी नहीं मानी। वो अपने साथ ही इस डॉल को रखने लगी। एक दिन लू को डोना के रूम से बहुत तेज डोना के चिल्लाने की आवाज़ आई। लू रूम के अंदर भागी और उसने देखा रूम में कोई भी नहीं है। वहाँ पर रूम में अगर कोई था तो वो एक डॉल थी। और थोड़ी ही देर बाद उस रूम से लू के चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर डोना और उसकी दोस्त डोना के रूम पे भागे और देखते हैं कि लू लहूलुहान कमरे की फर्श पर पड़ी है, जिसमें कि उसके बॉडी पर 7 निशान मारे और वो वहीं पर बेहोश हो गई। डोना और उसकी दोस्त उसे हॉस्पिटल लेके गए और 2 दिन में ही लू के सारे घाव भर गए और वो एकदम ठीक हो गए। पर वो किस्सा उसके दिमाग में रह गया। उसने डोना को ये बताया कि जो वो हमला उसके ऊपर हुआ है वो उसी डॉल ने किया, क्योंकि वो डॉल की बार बार बुराई करती थी। वो डोना को बोलती थी कि इस डॉल को फेंक दो। तो अब डोना को डर लगा। उसको लगा कि इस डॉल में अब सच में कुछ है, क्योंकि अब पानी हद से ऊपर जा रहा है। डॉल अपना असर ज़्यादा दिखाने लगी। तो वो पास के ही एक फादर के पास गई। उसने गुड़िया के बारे में सारी चीज़ें बताई, और तो फादर ने डोना को ये बताया कि ये गुड़िया शापित है और इसमें इस गुड़िया में कोई आत्मा हो सकती है। और फादर ने डोना को ये भी बताया कि ये जो केस है ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट का केस है। उस वक्त अमेरिका में पैरानॉर्मल एक्टिविटी के एक्सपर्ट एक हस्बैंड वाइफ एडवन वॉरेन और लॉरेन वॉरेन थे, जो कि इन जैसे केसों को पकड़ते थे। फादर ने वॉरेन दंपत्ति को ये सारी घटना बताई और उस डॉल के बारे में भी बताया कि वो किस तरीके से एक्ट कर रही है। फादर ने डोना के बारे में भी बताया, जिसके के पास वो डॉल किस तरीके से आई थी। अब वॉरेन दंपत्ति ये सब चीज़ें जानने के बाद उस डॉल बारे में पता करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उस पर नज़र रखते हैं। और वो 1 हफ्ते की रिसर्च के बाद डोना को ये बताते हैं
कि ये एक शापित गुड़िया है और इस गुड़िया के अंदर एक शैतानी आत्मा है और इस गुड़िया को एक इंसानी जिस्म की ज़रूरत है जिसे कि ये डोना में ढूंढ रही है ताकि वो आत्मा डोना के अंदर जा सके। तो ये सब जानने के बाद, क्योंकि वॉरेन दंपत्ति ये जान चुकी थी कि डोना अब खतरे में है, वो डिसाइड करते हैं कि वो इस डॉल को अपने साथ लेके जाएंगे। जैसे ही वो डॉल अपने कार में रखकर थोड़ी ही दूर जाते हैं, अचानक से उनकी कार में बहुत सी खराबियाँ आ जाती हैं। उनके ब्रेक फेल हो जाते हैं, स्टीयरिंग काम नहीं करता है जो कि स्टक हो जाता है। दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि ये खेल डॉल का है और इसी की वजह से ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। वो फिर अपने जो उनकी नॉलेज थी दोनों की, वॉरेन दंपत्ति की, उस डॉल को कंट्रोल करते हैं रास्ते में और फिर अपने घर ले आते हैं। घर में उनका एक ऑफिस था और उस ऑफिस में वो उस डॉल को रख लेते हैं। करीब 1 या 2 दिन में वो डॉल फिर से अपना खेल दिखाना स्टार्ट करती है। वो डॉल कभी जहाँ पर वो उन्होंने रखी थी वो डॉल कभी उन्हें वहाँ नहीं मिली। वो या तो कभी सीढ़ियों में रहती, कभी बेडरूम में, कभी किचन में, कभी हॉल में। तो वॉरेन दंपत्ति को ये समझ में आया कि इस तरीके से इस डॉल को बाहर छोड़ना ये खतरे से खाली नहीं है। तो उनको ये समझ में आया कि इस डॉल को अब वो मंत्र जो कि उनके अपने धर्म के अकॉर्डिंग होते हैं उच्चार करके, बिशप को बुला के, फादर को बुला के, उन्होंने इस डॉल को एक कांच के बॉक्स में बंद कर दिया और अपने एक म्यूज़ियम में रख दिया। वॉरेन दंपत्ति का एक अपना ही म्यूज़ियम था जिसका कि नाम था ऑकल्ट म्यूज़ियम। वो आज भी अमेरिका में है और ये डॉल उन लोगों ने वहाँ पर रख दी। ये डॉल आज भी वहीं पर है और डॉल के आगे एक चेतावनी लिखी गई है कि कोई भी इस डॉल के एक तो ज़्यादा पास ना जाए, कोई भी इस डॉल को छूने की कोशिश ना करे क्योंकि ये बाहर आ सकती है और अभी भी इसमें सेम पावर है। कुछ दिन ऐसे ही बीते और समय बीता। एक बार ऑकल्ट म्यूज़ियम में जो कि वॉरेन दंपत्ति का था उसमें एक कपल घूमने आता है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, जो कि एनाबेला डॉल की कहानी सुन के वहाँ पे आए थे। और क्योंकि इस डॉल की कहानी अब लोगों तक पहुँच चुकी थी तो लोग उस डॉल को देखने आते थे। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों उस डॉल को देखने लगे। तभी अचानक बॉयफ्रेंड उस डॉल का मजाक बनाने लगा और कहने लगा कि अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो तुम बाहर आओ, अपनी पावर मुझे दिखाओ, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। और वो वहाँ पर खड़े होकर उसका मजाक बनाने लगा। उसकी गर्लफ्रेंड उसे मना करने लगी कि ऐसा मत बोलो क्योंकि वहाँ पर साफ साफ चेतावनी लिखी है, बट वो नहीं माना और उस डॉल की मजाक उड़ाने लगा। बाद में जब ये दोनों बाइक में थे और घर जाने लगे तो बीच रास्ते में उनका एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें कि उस लड़के की मौत उसी वक्त ऑन द स्पॉट हो गई और लड़की करीब 1 साल हॉस्पिटल में रही। उस लड़की से जब बात हुई, उस लड़की ने उसको बताया उसका बॉयफ्रेंड उस डॉल की मजाक उड़ा रहा था। तो वॉरेन दंपत्ति ने फिर ये सबसे और स्ट्रिक्ट किया और सबको ये बोला कि इस तरीके से इस डॉल को चैलेंज ना करें क्योंकि भूत होते हैं और भूत या आत्मा या बुरी आत्मा सब हमारे आसपास होती है। अगर आप पॉजिटिव ऊर्जा को सुन सकते हो, समझ सकते हो, फील कर सकते हो, तो वैसे ही नेगेटिविटी भी आपके आसपास ज़रूर है। तो ये थी कहानी एक डॉल की जिसको कि आप एनाबेल डॉल के नाम से जानते हैं और ये एक रियल बेस्ड स्टोरी है। आपका इस बारे में क्या कहना है कि भूत होते हैं या नहीं? आप ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि आप सुन रहे हैं कहानी शुभम की जुबानी।